अगर मैं आपसे कहूं कि 90% बच्चे बोर्ड एग्जाम में कम मेहनत की वजह से नहीं बल्कि इन 7 गलतियां करने की वजह से या तो फेल हो जाते हैं, फिर वो कम नंबर ला पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से लगभग 3 से 4 गलतियां आप लोग डेली करते हैं। और अगर आपने इन गलतियों को सुधार लिया तो आप मैथ जैसे सब्जेक्ट को भी आसान बना सकते हैं। और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली जो गलती है वो एक ऐसी गलती है जिसको अगर आपने सुधार लिया तो आपके नंबर 20 से 30% तक बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन सक्सेना और आप देख रहे हैं वेदारे एकेडमी। आज की वीडियो में हम उन 7 बड़ी गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि लगभग हर स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं वो भी करते हैं, जिनकी वजह से उनके मेहनत के हिसाब से भी नंबर नहीं आ पाते हैं। और आज की वीडियो में इनकी गलतियों के साथ साथ इनके सॉल्यूशन को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी सबसे पहली बड़ी गलती है रटना। हम किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर रटेंगे तो रटने से हमें उस टाइम पर तो वो कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, लेकिन जब उस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से 4 से 5 दिनों या फिर 10 दिनों के बाद देखते हैं तो उस कॉन्सेप्ट का हमें 10% भी याद नहीं रहता है, क्योंकि उसको हमने रटा है, ना कि ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है। जैसे मान लीजिए मैं मैथ को लेता हूँ, आपने मैथ के 2 फॉर्मूले याद कीजिए, आपने दोनों फॉर्मूले का रट्टा मार लिया, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता है, रट्टा मारने से आपको फॉर्मूला तो याद हो गया, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि वो फॉर्मूला बना कैसे और उस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है। तो आप उस फॉर्मूले को अगर रट्टा मार के याद भी कर लेंगे तो उस फॉर्मूले को रट्टा मारने का मतलब भी क्या हुआ, जब आपको उसके मेजर जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो ही नहीं पता है। तो इसलिए अगर आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से डीप लेवल में जाकर समझना है। अगर आप उसको वैसे समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और उससे रिलेटेड चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे। हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि बेसिक कमजोर होना। अब देखिए, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी नींव जमीन के अंदर उतनी ही गहरी रखी जाती है ताकि वो उतनी बड़ी बिल्डिंग का वजन सह सके और वो बिल्डिंग गिरे ना। ये बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है। आप अगर किसी बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, उसे याद करना और उसे समझना चाहते हैं, और उससे पहले का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का जो भी बेसिक है, अगर आपको वही नहीं पता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे भी याद नहीं कर पाएंगे, ना ही कैसे समझ जाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता हूं 23, अब 23 लिख दिया। ये बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। मैंने आपके सामने 23 लिख दिया तो आपने तुरंत बोला कि सर ये तो 23 है, ठीक है, ये भैया ये तो 23 है। लेकिन अगर आपने नंबर्स यानी गिनतियां ही नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, आपने गिनतियां नहीं पढ़ी, आपको गिनतियां नहीं आती, और मैं सीधे लिख दूं 23 और पूछूं ये क्या है, तो आप ये तो पहचान जाओगे गणित के अंक हैं, नंबर्स हैं, लेकिन ये नहीं पता क्या है, क्योंकि जो बेसिक है, जो गिनती हमारा बेसिक ही तो है, हमने वो पढ़ाई नहीं है, तो हमारे कैसे समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बोल दूं 23 है तो आपको सिर्फ 23 तो याद रह जाएगा, लेकिन बाकी की गिनतियों को क्या, उन्हें कैसे पहचानोगे, यानी आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को या किसी भी चीज के बेसिक्स को आना बहुत जरूरी है। हम मैथ को लेके चलते हैं इसमें भी। अब मान लीजिए मैं आपको जोड़ता हूँ, आपको बोलता हूँ कि 400 में 363 जोड़ दो। अब तुम्हें ये नहीं पता जोड़ते कैसे हैं, तो क्या तुम जोड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारा बेसिक कमजोर है। जोड़, घटाए, गुणा, भाग, एलजेब्रिक प्रोग्रेशन, आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आपके मैथ के कॉन्सेप्ट अच्छे से, जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आने वाली हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना बेसिक कमजोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग कहाँ से बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। हमारे ही यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है बेसिक सीरीज नाम से, उसमें मैंने आपको जोड़, घटाए, गुणा, भाग से लेकर हर लेक्चर में आपको वो सारी चीजें सिखाई हैं जो कि मैथ का बेसिक है और जो आपको आनी चाहिए, जो कि आपकी कैलकुलेशन में। और जब आप मैथ को पढ़ेंगे तो जब आपको वो चीजें पहले से आएंगी तो आपको मैथ और बहुत अच्छे से, वो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे होंगे वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है सिर्फ वीडियो देखना। हम वीडियो को देखते हैं, हमने किसी कॉन्सेप्ट को वीडियो में देख लिया तो उस टाइम तो हमने देखा है, समझा है, तो हमें याद है, तो हम बोलते हैं ये तो हमें याद हो गया, अब तो हमें याद रहेगा। हमने उस वीडियो को देख कर ही छोड़ दिया, ना ही हमने उसका रिवीजन किया, ना ही हमने उसकी अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए, और ना ही उस टॉपिक के बारे में कभी कुछ हमने अपने मन में याद किया, ना ही कोई क्वेश्चन का आंसर दिया। यानी उस कॉन्सेप्ट की वीडियो को देख के वहीं के वहीं छोड़ दिया। इससे क्या होगा, आप किसी चीज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और आपको उसे लंबे समय तक याद रखना है, तो क्या ऐसा हो जाएगा जब तक आप उसको 1-2 बार से ज्यादा बार पढ़े ना, समझे ना, देखे ना, कि आपको याद रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप किसी कॉन्सेप्ट की वीडियो को देख रहे हैं, भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ या आप किसी भी आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनकी वीडियो देख रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए और उन्हीं नोट्स का बाद में जाकर 4 से 5 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है। और रिवाइज कैसे करना है? अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप जल्दी ही कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं या फिर आपको जल्दी याद नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनाई है जिसमें हमने ऐसी 5 साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बताया है। अगर उनको अगर आप यूज करते हैं तो आप जल्दी थोड़े समय में ज्यादा चीजों को याद कर पाएंगे और इन चीजों को जल्दी नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक याद रख सकेंगे अगर आपने उन टेक्निक्स को फॉलो कर दिया तो। और उससे रिलेटेड मैंने एक गोल्डन फॉर्मूला और बताया उसी वीडियो में, जिसमें आप उन 5 टेक्निक्स से यूज करके एक कॉन्सेप्ट को ऐसे याद कर लोगे कि जीवन भर में आप कभी भूलोगे ही नहीं। आपके दिमाग में वो टॉपिक ऐसे बैठ जाएगा जैसे आपने कितनी डीपली उसे पढ़ा है। तो एक बार उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी गलती की तरफ। अब हमारी चौथी गलती है कि रोज प्रैक्टिस नहीं करना। अब यहाँ पर मैं एक तरह से मैथ और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल यानी जो कैलकुलेशन वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने मान लीजिए मैथ का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, उसी वीडियो में जो आपने वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा, सर ने उसी वीडियो में आपके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन कराते हैं, भले ही आपको आते हो ना आते हो। ठीक है, हम एक तरफ से आपको बिल्कुल बेसिक से कराते हैं, मैं नहीं, ज्यादातर टीचर कराते हैं। तो आपने उस टाइम पर उसको पढ़ के छोड़ दिया, तो यही तो वही बात होगी कि वीडियो देखकर छोड़ दिया। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्वेश्चंस ऐसी चीज होते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए आपको जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आपने उसकी एक्सरसाइज पूरी देख ली, उसके बाद भी आप उस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करिए अपनी तरफ से, या फिर उसके PYQs लगाइए, या फिर उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ताकि वो चीज आपको याद रहे, आपसे भूले ना, आपकी प्रैक्टिस में आए। 5वीं सबसे बड़ी गलती, जो हार्ड कठिन कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन होते हैं उन्हें छोड़ देना। बच्चे क्या करते हैं, आप मैथ की एक्सरसाइज लेकर बैठे, या मान लीजिए आपने फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब आपके ओम का नियम है, मान लीजिए अब ओम का नियम आपकी समझ में नहीं आया तो आपने छोड़ दिया कि इसे छोड़ो और इस चैप्टर की बाकी की चीजें कंप्लीट कर लेते हैं और इसे रहने देते हैं, ये अकेला रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो चीज आपको कठिन लगती है या जो चीज आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है, आपके 1 से 2 बार में भी समझ में नहीं आ रही है, अगर आप उसके पीछे पड़ जाएं, उसे एक तरफ से क्लियर कर दें, आप उसके पीछे ऐसे पड़ जाएं कि जब तक ये मेरी समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और जब आप उस चीज को क्लियर कर लेते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप बड़े से बड़े सवाल को टैकल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? अब मान लीजिए ओम का नियम का एग्जांपल लिया मैंने, आपकी 1 बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार में समझ में नहीं आ गया, ठीक है, तीसरी बार में आ गया, चौथी बार में उसके क्वेश्चंस नहीं आए, 5वीं बार में उसके क्वेश्चंस भी आ गए, आपने 5 से 6 बार ट्राई किया, तब जाकर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आपके मन में क्या आएगा, आप खुद बताओ कि अब तो मैंने ये भी कर लिया, अब क्या रहेगा इस चैप्टर में, अब तो कोई सा क्वेश्चन आ जाए, यानी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना। आप आगे चैप्टर में भी जब आपकी कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप उसके भी ऐसे ही पीछे पड़ जाएंगे और उसको भी क्लियर करके मानेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपके कॉन्सेप्ट में एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपने ना पढ़ा हो। इसलिए किसी भी कठिन लगने वाले सवाल को कभी छोड़ना नहीं है, भले ही आप टीचर से 2 से 3 बार पूछ लें, हम हैं आपकी मदद करने के लिए, हमसे पूछिए, कमेंट में पूछ सकते हैं हम उससे, तो उसकी चिंता तो बिल्कुल मत करिए। अब चलते हैं अगली गलती पर। अब हमारी छठी गलती, रिवीजन ना करना। ज्यादातर बच्चे अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, हमें कोई भी चीज लंबे समय तक याद नहीं रहती, और ये भी सोचते हैं कि टॉपर जो बच्चे होते हैं वो एक बार पढ़कर ही उसे याद कर लेते हैं, फिर सीधे एग्जाम के टाइम पर पढ़ते हैं और सीधे पेपर में पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। आपकी यही सबसे बड़ी गलती है और यही चीज वो है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, आप फॉलो नहीं करते। टॉपर किसी चीज को, या आप कोई भी हो, इसमें हमारी याददाश्त का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी चीज को, या फिर मैं खुद किसी भी ऐसी टॉपिक को जो मैंने अब तक नहीं पढ़ा है और उसे मैं एक बार समझ लूं और समझकर छोड़ दूं, ठीक है, उसे दोबारा रिवाइज ना करूं, तो वो टॉपिक मुझे कितने टाइम तक याद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप किसी चीज को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, तो उसके बाद ही ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। लेकिन आप पेपर से 1 महीना पहले याद करने बैठोगे तो सभी अपने सिलेबस को याद थोड़ी कर लोगे, एकदम से इकट्ठा थोड़ी याद कर लोगे। इसलिए इसके याद करने की भी टेक्निक मैंने उसी साइंटिफिक वाली वीडियो में बताई है, एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने आज पूरा डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ा, अगले दिन उसके 10 मिनट में रिवीजन कर लिया, फिर 5 से 6 दिन बाद रिवाइज किया, 10 दिन बाद रिवाइज किया, फिर 15 दिन बाद रिवाइज किया, फिर एग्जाम के टाइम पर रिवाइज किया, ऐसे किया जाता है। और रिवाइज कौन सी टेक्निक से करना है वो मैंने साइंटिफिक टेक्निक वाली वीडियो में ही बताया है, ठीक है।
तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम की वीडियो है। अब चलते हैं अपनी लास्ट और सबसे बड़ी गलती की तरफ। हमारी लास्ट और सबसे बड़ी गलती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज नहीं लगाना। अब पीवाईक्यूज क्या होते हैं? पीवाईक्यूज जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अब तक पेपर हुए हैं, जैसे आप 2027 का एग्जाम देंगे तो 2026, 25, 24 में जो बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनको नहीं लगाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल में लगभग 50% तक पीवाईक्यूज आ सकते हैं। अब सोचिए, आपने बहुत मेहनत की, आपने पूरा कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ा, आपने अपना बेसिक कमजोर था उसे स्ट्रॉन्ग किया, आपने क्वेश्चंस लगाए, आपने प्रैक्टिस की, आपने रिवीजन किया, आपने पूरे सिलेबस को ऐसे पढ़ लिया कि आप उसे भूलेंगे नहीं 2 से 3 बार। अब आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाई, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका 50% यानी लगभग आधा पेपर वैसा आता है जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं, आपने वही नहीं लगाई। अब बच्चा क्या करता है, आपके सामने मैं एक मैथ का नया क्वेश्चन रख दूं जो आपकी बुक में ना हो, लेकिन वो पीवाईक्यू है, पहले आया हुआ है, तो आप उसे देखकर थोड़ा तो हड़बड़ा जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं, जबकि मैं सब सारे क्वेश्चन कराया, ये तो मेरी बुक के बाहर का क्वेश्चन है। वो आपकी बुक के बाहर का क्वेश्चन नहीं है, वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक नया और पुराना जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं है तो आपके लिए वो नया है, लेकिन वो पुराना क्वेश्चन है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको नया क्वेश्चन देख के आपके माइंड में ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है कि कहीं इसका आंसर मैं गलत ना निकाल दूं, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता ही नहीं है और आंसर गलत हो गया तो मेरे नंबर कटे जाएंगे। इसी कंफ्यूजन के बदले से, इसी कंफ्यूजन की वजह से वो बच्चा उस क्वेश्चन को 90% गलत करके ही आता है। और अगर आपने पीवाईक्यूज लगा ली तो उस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया होगा और वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो मैंने कर रखा है, इसे तो 2 सेकंड में कर दूंगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आप उस क्वेश्चन को गलत करेंगे नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन को देखकर आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं आई। इसलिए पीवाईक्यूज लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं तो 70 में से 20 से 22 नंबर के पीवाईक्यूज आते ही आते। यानी अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज लाएंगे तो भी पास हो सकते हैं, लेकिन हमें पास नहीं होना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपको जरूर लगाने हैं। अभी तो बता दिया, अब पीवाईक्यूज वगैरह ये सारी गलतियां हम कहां से कवर करेंगे, तो उसके लिए मैंने अपने ऐप का, जो कि हमारा ऐप है वेदारे एकेडमी, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, आपको सभी वो सुविधाएं मिलने वाली हैं। पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको, 2-2, 3-3 तरह के टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे आपको, जो कि आपको चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, साथ ही आपको आपकी जो प्रोग्रेशन होगी उसको पूरा ट्रैक किया जाएगा और आपको प्रॉपर गाइड दी जाएगी। आपको गाइड किया जाएगा जिससे आपकी कोई भी गलती हो तो आप हमसे पूछ के उसे क्लियर कर सकें और उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो हमारे बैच की कोर्सेज को भी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। उसकी फीस 499 रुपए है, लेकिन आप वेदा 15 कोड का यूज करते हैं 26 जुलाई से पहले तो आपको उस पर 15% डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो कोर्स 499 का है वो आपको 424 रुपए का पड़ेगा मात्र मैथ का। ठीक है, तो उसे चेकआउट करिएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतियां थी जिनका मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो दोस्तों, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए। अब अगर आप इन 7 गलतियों को सुधार लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, और इसके साथ में अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप 80% तो मिनिमम ले ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 10th में है या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल वेदारे एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।